एक कॉलेज शिक्षक का शव जले हुए पाए जाने के बाद यह राष्ट्रीय समाचार बन जाता है, जब उसकी हत्या के लिए न्याय की मांग करने वाले छात्रों को अपने परिसर में पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ता है। यह सरकार को जांच को जिला अटॉर्नी सज्जन कुमार को सौंपने के लिए मजबूर करता है, जो शिक्षक की मां से वादा करता है कि वह दोषियों को ढूंढेगा और 1 महीने के भीतर न्याय प्राप्त करेगा। हालांकि उसके द्वारा किए गए उपाय इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि वो मानवाधिकार आयोग के साथ कानूनी कार्यवाही में प्रवेश करता है। डिजो जोस एंटोनी की सामाजिक राजनीतिक फिल्म जन गण मन की शुरुआत में मुख्य पात्रों में से एक महात्मा गांधी के एक उद्धरण को देखता है। विवेक के मामलों में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है। यह लगभग विरोधाभासी है कि इस उद्धरण को कानून की अदालत में जगह मिल जाती है, लेकिन जन गण मन में दीजो और फिल्म के पटकथा लेखक शारिस मोहम्मद ठीक यही करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करते हैं और दर्शकों को विभिन्न कारकों पर ध्यान देने के लिए प्रश्न पूछते हैं, हेरफेर या वास्तविक, जो उनकी धारणा को आकार देते हैं। यह फिल्म एक मां की कहानी पर आधारित है जो अपनी बेटी सबा मरियम की मौत के लिए न्याय चाहती है। हालांकि विभिन्न जांच, मीडिया में, पुलिस में और फिर अदालत कक्ष में एक कॉलेज शिक्षक की हत्या की रात वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में सच्चाई के विभिन्न संस्करण सामने आते हैं। दीजो, जो द क्वीन के बाद से अपनी दूसरी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, एक कहानी को बताने के लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जो अपने सामाजिक महत्व और कठोर सच्चाइयों के बावजूद अंततः मनोरंजक है। निर्देशक ने मूल रूप से फिल्म को 2 अध्यायों में विभाजित किया है। एक मुख्य अन्वेषक सज्जन कुमार के बारे में है, जिन्हें देश के ध्यान में आने के बाद मामले की जांच करने के लिए सौंपा गया था, और दूसरा यह है कि उस पर मुकदमा कैसे चल रहा है। पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म के दूसरे भाग में एक वकील की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक अतीत भी है, जिसकी झलक शुरुआत में छिटपुट रूप से दिखाई देती है और फिर तीसरे अधिनियम में जल्दी से उभरती है, एक अगली कड़ी के प्रस्तावना की तरह। जन गण मन उन दुर्लभ बड़ी फिल्मों में से एक है जहां सभी विभाग बराबर काम करते हैं। जहां शारिस की पटकथा और संवाद फिल्म की ताकत हैं, वहीं जैक बिजॉय का संगीत दर्शकों को सभी पात्रों और उनकी दुर्दशा के लिए एक भावनात्मक संबंध प्रदान करके फिल्म को ऊंचा करता है। वास्तव में डिज्जो ने दर्शकों की भावनाओं पर इतना अच्छा काम करने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया, यह देखते हुए कि फिल्म का लक्ष्य यह दिखाना भी है कि ये तत्व तत्काल न्याय की व्यापक जनता की धारणा को आकार देने में कैसे खेलते हैं। यह लगभग एक मास्टर स्ट्रोक है जब निर्देशक दर्शकों को उनकी भावनाओं में हेरफेर करने वाले कारकों पर सवाल उठाने के लिए उसी रणनीति का उपयोग करता है। फिल्म कर्नाटक राज्य पर आधारित है, लेकिन इसमें तमिल, कन्नड़ और मलयालम में संवाद हैं, जिससे दर्शक फिल्म की विशालता को महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह इस बात पर भी जोर देता है कि कहानी भारत में कहीं भी हो सकती है, न कि केवल किसी विशेष भाषा द्वारा परिभाषित क्षेत्र में। कथानक कई वास्तविक जीवन की घटनाओं के मिश्रण पर आधारित है, जिन्होंने हाल के वर्षों में देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें 2019 में हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या और उसके बाद शामिल हैं। फिल्म यह भी दिखाती है कि अगर देश में हर घंटे होने वाली भयावहता को प्रेस द्वारा कवर नहीं किया जाता है क्योंकि वे पर्याप्त समाचार नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कम क्रोध के पात्र हैं। फिल्म बार बार इस बात पर जोर देती है कि अपराधी आपकी चुप्पी को लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। निर्माता इस तथ्य के लिए मीडिया पर भी ध्यान देते हैं कि कुछ मामलों में वे न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद के रूप में कार्य करते हैं, जो सामान्य आबादी के मामले के परिणाम को प्रभावित करते हैं।